Welcome students. In this video you will be learning how to traverse a dictionary. You have already learnt about this operation in case of string, list or tuple, and you know that traversing means accessing and processing each element of the dictionary. Okay, so in the same way, traversing a dictionary also means that you are going to access the elements of the dictionary and process them one by one. Okay, so how to do it? First of all, traversing a dictionary means accessing and processing each element of it. This I have already told you. And the tool to traverse a dictionary is again for loop. जैसे कि आपने स्ट्रिंग में देखा था, टपल में देखा था और लिस्ट में देखा कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का. फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर लिखा, फिर हम एक वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं और फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हैं. वो सीक्वेंस लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग हुआ करता था, या फिर रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस क्रिएट होता है. यहाँ पे हम डिक्शनरी का नेम भी लिख सकते हैं. यहाँ पे या तो डिक्शनरी का नेम आएगा या फिर डिक्ट नेम डॉट कीज आएगा या डिक्ट नेम डॉट वैल्यूज़. अगर आप यहाँ डिक्शनरी का नेम लिखोगे तो डिक्शनरी की कीज़ पे काम होता है. अगर आप डिक्ट नेम डॉट कीज लिखोगे तब भी कीज़ पे काम होगा, और अगर आप डिक्ट नेम डॉट वैल्यूज़ लिखोगे तब भी वैल्यूज़ पे काम होगा. ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, फॉर वेरिएबल का नेम लिखा, ठीक है, इन और फिर डिक्ट नेम लिखा. तो क्या होगा, एक एक की इस वेरिएबल में असाइन होगी और आपका जो भी काम है इसके अंदर वो हो जाएगा. ठीक है, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए जब आप यहाँ पे नेम लिखते हो, यानी कि यहाँ पे नेम लिखते हो डिक्शनरी का, तो क्या होता है कि एक एक की उस डिक्शनरी की लूप वेरिएबल को असाइन होती है. ठीक, अब आप देखिए इसने कैसे प्रोसेस किया है इसको. मेरे पास ये डिक्शनरी है, मैंने लिखा फॉर एक्स इन EMP, तो ENO पहले असाइन हुआ एक्स में, प्रिंट हो गया. ठीक है, फिर ई नेम असाइन हुआ, प्रिंट हो गया, फिर सैल असाइन हुआ, प्रिंट हो गया, और फिर एज असाइन हुआ, प्रिंट हो गया. यानी कि जब आप डिक्शनरी का नेम लिखते हो, ये बात आप बहुत क्लियरली से जान लो कि वेन एवर यू राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी, तो लूप वेरिएबल को हमेशा उस डिक्शनरी की कीज़ असाइन होती हैं, वैल्यू कभी भी असाइन नहीं होती. ठीक है, और सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू राइट डिक्ट नेम डॉट कीज़. डिक्शनरी का नेम डॉट कीज़ लिख दोगे तो क्या होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा. ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें सिर्फ डिक्शनरी की कीज़ होंगी, ENO, ई नेम, सैल, एज. ठीक है, अब ये सीक्वेंस किसने बनाया, इसने बनाया. अब ENO पहले एक्स को मिलेगा, ENO प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हो गया, फिर ई नेम मिलेगा, ई नेम प्रिंट हुआ, फिर सैल मिलेगा, सैल प्रिंट हुआ, फिर एज मिलेगा, एज प्रिंट हुआ. तो देखिए मैंने इस लूप की हेल्प से डिक्शनरी की कीज़ को ट्रैवर्स किया, और इसमें भी, इस केस में भी जब मैंने नेम दे रखा था खाली, तब भी कीज़ ट्रैवर्स हुई. व्हाट इफ़ यू वांट टू ट्रैवर्स द वैल्यूज़, तो आपको देना पड़ता है, यहाँ पे आपको देना पड़ता है डिक्शनरी का नेम डॉट वैल्यूज़. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसका आउटपुट आप जानते हो क्या होता है, एक सीक्वेंस जनरेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये देखिए हमारे कैसा सीक्वेंस जनरेट होगा, 101 राहुल, कॉमा 30,000, ठीक है, कॉमा 45. ठीक है, तो एक्स में सबसे पहले 101 आया, प्रिंट हो गया, फिर राहुल आया, प्रिंट हो गया, 30,000 प्रिंट हो गया, फिर 45 प्रिंट हो गया. तो यहाँ पे देखिए मैंने इस लूप के हेल्प से इस डिक्शनरी की वैल्यूज़ को ट्रैवर्स किया. ठीक है, वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करना हो तो आप यहाँ पे EMP डॉट वैल्यूज़ लिखिए, वरना सिर्फ EMP या EMP डॉट कीज़, इससे कीज़ ट्रैवर्स होंगी. नाउ यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, हम जो भी काम हमें डिक्शनरी से कराना होता है हम कर लेते हैं.
यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस डिक्शनरी की कीज़ और वैल्यूज़ को साइमल्टेनियसली प्रिंट कराया है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी बनाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिख दिया। तो क्या होगा, नेम लिखने से सिर्फ कीज़ पे काम होता है, ठीक। तो सबसे पहले एक्स में क्या आया, ENO, तो मैंने ये क्या कराया, एक्स को प्रिंट कराया तो ENO प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर कोलन प्रिंट कराया, कोलन प्रिंट हो गया, और फिर EMP का एक्स। इस तरीके से तो हम एक्सेस करते हैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स को, डिक्शनरी का नेम और की, वही मैंने फॉलो किया है यहाँ पे। डिक्शनरी का नेम EMP है और एक्स में की स्टोर्ड है, तो EMP एक्स क्या प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू। तो जब सबसे पहली बार एक्स में वैल्यू आई ENO, एक्स में की आई ENO, तो EMP ENO क्या है, 101, ठीक है। दूसरी बार में एक्स में क्या असाइन होगा, ENAME, ठीक है, तो ENAME प्रिंट हुआ, और फिर EMP ENAME, ठीक है, EMP ENAME मतलब राहुल। उसके बाद फिर एक्स में सैल असाइन होगा, सैल प्रिंट हुआ, EMP सैल क्या है, 30,000 प्रिंट हो गया। फिर एज असाइन होगा एक्स में, तो एज प्रिंट किया, ठीक है, कोलन, और फिर EMP एज, इसका मतलब हुआ EMP एज, तो 45 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आपके क्वेश्चन की, आप ट्रैवर्स कर सकते हैं डिक्शनरी को। ये याद रखना होगा कि यहाँ पे 3 चीज़ें पॉसिबल हैं, डिक्शनरी का नेम, डिक्शनरी नेम डॉट कीज, डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज़। अब आपको जो ट्रैवर्स करना हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखिए, और एक्स में उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ असाइन होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रैवर्स अ डिक्शनरी। Almost in every program that you will do in case of dictionary, it will require you to traverse the dictionary. So I hope this must be clear to you. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.